नमस्कार दोस्तों, लाइफ एंड न्यू प्रेगनेंसी चैनल में आपका स्वागत है। प्रेगनेंसी का 7वां महीना, इस समय पे बच्चा गर्भ के अंदर कितना विकसित हो गया होता है और वो क्या क्या चीजें गर्भ के अंदर कर रहा होता है, गर्भवती को इस समय पे किस तरीके की फीलिंग्स होंगी, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और कुछ समाधान हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे दोस्तों बच्चे के बारे में, क्योंकि प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बच्चा है। तो दोस्तों अगर 7वां महीने को रफली समझ लें तो 24 हफ्ते से लेके 29 सप्ताह का जो समय होता है उसे हम बोलते हैं प्रेगनेंसी का 7वां महीना। 7वें महीने में आते ही आप अपने अंतिम ट्राइमेस्टर पे आ जाते हैं, यानी कि लास्ट ट्राइमेस्टर है ये, थर्ड ट्राइमेस्टर जिसे बोलते हैं। 7वां, 8वां, 9वां, बस अब 3 महीने बचे हैं और इन 3 महीनों में आपको अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। बच्चा भी गर्भ में काफी विकास कर चुका होता है, बड़ा हो चुका होता है और बलशाली भी हो चुका होता है। तो इस समय पे आपको बच्चे की जो मूवमेंट्स है साफ साफ समझ में आ रही होंगी। बच्चा किक मारता है और इसका आपको एहसास क्लियरली होगा। फिजिकली भी आप देखेंगे कि आपके पेट में उभार आएगा जैसे ही वो लात मारेगा या फिर वो लात से आपके पेट को स्ट्रेच करेगा। तो ये सिर्फ अब आप ही फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब आप ये और लोगों को दिखा भी सकते हैं। तो गतिविधियां तो बच्चा अच्छा कर ही रहा होता है, लेकिन इसके अलावा बच्चा इस समय तक अपना सोने का पैटर्न भी बना चुका होता है। कब सोएगा, कब उठेगा, उसका अपना एक स्टाइल बन चुका होता है। बच्चा गर्भ के अंदर अंगड़ाइयां भी लेता है, जमाइयां भी लेता है। उसकी आंखें भी अच्छी तरीके से बन चुकी होती हैं। वो आंखों को खोल सकता है, बंद कर सकता है। आंखों की जो उसकी पलकें होती हैं उनमें बाल अच्छी तरीके से आ चुके होते हैं। उसकी भौं भी अच्छी तरीके से विकसित हो चुकी होती है और इस समय तक तो शिशु बाहर से आने वाली आवाज़ों को भी सुन सकता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस समय पे दोस्तों आपके लिए, वो अपने बच्चे से आप बात करिए, क्योंकि बच्चा आपकी आवाज़ सुन रहा है या जिस किसी की भी आवाज़ बाहर से आ रही है वो उन आवाज़ों को सुन सकता है। साथ ही में वो अपने हिसाब से रिस्पॉन्स भी देगा। तो इस समय पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक माँ के लिए कि अपने बच्चे से बात करें, अपने बच्चे से एक कनेक्शन स्थापित करें, अपने पेट के ऊपर हाथ फेरें ताकि बच्चे को आपके होने का एहसास हो। एक अटैचमेंट, एक जुड़ाव, एक लगाव बच्चा अभी से अपनी माँ के साथ बनाना शुरू कर देता है। 70% बच्चे का विकास इस समय पे गर्भ के अंदर हो चुका होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंग जैसे कि किडनी हो गया, फेफड़े और उसका मस्तिष्क अभी भी विकासशील होता है और तकरीबन अभी 2 महीने और हैं, यानी कि 7वां महीना और 8वां महीना, और इन महीनों में शिशु के ये तीनों अंग भी अच्छी तरीके से बन जाएंगे और अच्छी तरीके से काम करने लगेंगे। अगर हम बच्चे के वजन की बात करें तो 800 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम के बीच में बच्चा इस समय पे गर्भ के अंदर हो चुका होता है और उसकी लंबाई तकरीबन 12 इंच से लेके 15 इंच के बीच में हो चुकी होती है। तो दोस्तों ये तो था बच्चे के बारे में, लेकिन गर्भवती को इस समय पे काफी परेशानियां सहनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चा बहुत भारी हो चुका होता है और उसका दबाव पूरा का पूरा आपके यूट्रस के ऊपर आ चुका होता है। तो आपको इस समय पे सोने में भी परेशानी होगी और सोते सोते आपको पेशाब भी कई बार जाना पड़ेगा, क्योंकि यूट्रस जो है आपकी यूरिनरी ब्लैडर को दबा रहा होता है, जिस कारण से थोड़ी ही पेशाब ब्लैडर में भरती है और आपको ब्लैडर के भरने का आभास होता है और आपको प्रेशर आ जाता है पेशाब का। तो बार बार आप पेशाब जाएंगे तो आपकी नींद भी काफ़ी इस समय पे डिस्टर्ब्ड रहती है। नींद डिस्टर्ब रहेगी तो आप पूरे दिन भर जो है थका हुआ महसूस करेंगे, कमज़ोर महसूस करेंगे और ये जो है आपको शारीरिक तरीके से परेशान तो करेगा ही, लेकिन साथ ही में आपको इस समय पे मानसिक पीड़ा भी रहेगी, स्ट्रेस भी रहेगा। बच्चे का वेट इतना ज़्यादा हो चुका होता है, आपका बेबी बम्प इतना बाहर आ चुका होता है कि आपके कमर में भी आपको दर्द महसूस होगा। आपके बॉडी का बैलेंस बिगड़ चुका होता है, तो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है आपके लिए संभल संभल के चलना। किसी चीज़ का सहारा लेके चलना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस समय पे आपका गिरने का मतलब ये है कि बच्चे को क्षति पहुंचना। हालांकि बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर है और काफ़ी हद तक सुरक्षित है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी धक्का आपको नहीं लगना चाहिए। डाइट का ख्याल रखें दोस्तों अपना, क्योंकि डाइट इस समय पे बच्चे को भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। ऐसा भी नहीं है कि अब आपको बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, लेकिन आपको सारे के सारे न्यूट्रिशंस सही मात्रा में लेने हैं ताकि बच्चे का विकास में कोई भी कमी ना आए। बच्चे की गतिविधियों के ऊपर भी आप नज़र बनाए रखें। बच्चे की गतिविधियां अब हल्की हल्की सी कम होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि गर्भ के अंदर बच्चा अब बड़ा हो रहा है। तो यूट्रस फैल जरूर रहा है, लेकिन एक उसकी भी सीमा होती है। तो जब बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा तो यूट्रस में भी इतनी जगह नहीं होगी कि वो अपने आप को बहुत हिला सके, लेकिन फिर भी बच्चा आपको मूवमेंट्स देता है और आपको हर 2 घंटे में कम से कम उसकी मूवमेंट्स पे ध्यान रखना है कि वो आपको कम से कम 8 से लेकर 10 बार मूवमेंट्स तो दे रहा हो। ऐसा अगर नहीं होता है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। हॉस्पिटल से दूर ना रहें, डॉक्टर से संपर्क बनाए रखें। अब 7वां महीना लग चुका है तो आपको बिल्कुल भी कोई भी ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये था पूरी की पूरी जानकारी 7वें महीने के बारे में। काफी पॉइंट्स के बारे में हमने बात करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरीके के ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।